का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे और 75 में जो देश के लोकतंत्र के बचाने का जो आंदोलन हुआ उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेक प्रकार के देश के आंदोलनों का साक्षी, देश के आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का माध्यम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये काम, अपनी ये परंपरा को और गौरव के साथ आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगी। आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रारंभ हो रहा है। इसका जो विचार रखा है, मतलब इसकी जो थीम रखी है, वो कई लोगों को ना समझ में आएगी, ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे। स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। एक मणिकंचन योग है और ये विधि ने ही तय किया होगा कि जिस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होंगे उसी वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी होगा। और एक प्रकार से इस वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत होगी। आजादी के 75 साल हमारे लिए बहुत गौरवप्रद है। भारत ने अनेक क्षेत्रों के अंदर चकाचौंध करने वाली उपलब्धियों को प्राप्त किया है, विश्व के अंदर अपना स्थान जमाया है। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिस पर हम गर्व ले सके, इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। मगर 75 से 100 साल की यात्रा, अमृत काल की ये यात्रा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने 25 साल को संकल्प सिद्धि के 25 साल के रूप में वर्णित किया है और हर क्षेत्र के अंदर भारत को सर्वोच्च बनाने का संकल्प अभी हम लेंगे। इस संकल्प का वर्ष है और संकल्प सिद्धि का समय है। आज से लेकर 25 साल तक 2047 तक इस संकल्प सिद्धि की यात्रा है और ये अमृत काल के समय में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आज इस संगोष्ठी का शुभारंभ कर रही है। और मैं आज इस संगोष्ठी की शुरुआत करने के लिए आज आया हूँ। यहाँ अनेक प्रकार के विषयों की स्वराज चर्चा होगी। स्वराज, वंदे मातरम, स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, अंत्योदय, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, पंथ निरपेक्षता, सबका साथ सबका विकास, अनेक विविध विषयों पर यहाँ पर विशद चर्चा होने वाली है। मगर मैं सबसे पहले इसके टाइटल